लैंड स्कैम ऑफ एनआईटी का बारे में था, जो वहाँ में 301 एकड़ दिया गया था एज़ पर लैंड अलॉटमेंट ऑर्डर, लेकिन 250 एकड़ जैसे गायब हो गया। मैप में भी बहुत वेरिएशन हुआ है, 2 मैप आ गया। आप लोग मीडिया पब्लिक जाइए, देखिए एनआईटी में, और वहाँ में गेट में किस लिए वहाँ में आदमी को आने नहीं दे रहा, मीडिया को आने नहीं दे रहा है। ये भी एक साइन बता रहा है कि यहाँ अंदर में गड़बड़ है। गलत को छुपाने के लिए बहुत कुछ होता है। एक्चुअली जो मैंने पीएल किस लिए फ़ाइल किया बताना चाहूँगा ब्रीफ वे में। हर लेवल में जाके अप्रोच किया है गवर्नमेंट का सिस्टम को, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो। दिल्ली में जाके हर लेवल में मैंने अप्रोच किया है, और स्टेट गवर्नमेंट का हर जो लेवल में अप्रोच किया है, तो उन लोग से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया, और सिस्टम से, एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी से कोई विल नहीं आ रहा है, और अपडेट मेरा साथ नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैंने लास्ट ऑप्शन कहीं नहीं रह गया, तो कोर्ट में जाना पड़ा है, और हाई कोर्ट को अप्रोच किया है कि मैटर को वहाँ रिपोर्ट दिया है थ्रू पिटीशन द्वारा से, पीएल का द्वारा से। तो कल पीएल को हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एडमिट किया है और नोटिस इशू किया कंसर्न अथॉरिटीज़ को। इशू क्या था उसके ऊपर में आप थोड़ा सा? इशू ये था कि कल का जो पीएल का एडमिट का रीज़न ये था कि पर्टिकुलरली लैंड स्कैम ऑफ एनआईटी का बारे में था, जो वहाँ में 301 एकड़ दिया गया था एज़ पर लैंड अलॉटमेंट ऑर्डर, लेकिन 250 एकड़ जैसे गायब हो गया। वहाँ का डायरेक्टर ने काफ़ी बार लिखा है, 2012 से लिखना शुरू हो गया यूपीआईडीसी को कि आप लोग आइए और डिमार्केशन कीजिए विद प्रॉपर मैप का साथ में। तो यह डीसी यूपीआई से कोई मतलब रेस्पॉन्स नहीं आया है, और 2021 को भी 20 को भी बहुत काफ़ी लेटर लिखा है एज़ पर डॉक्यूमेंट का हिसाब से कि डिमार्केशन के लिए, क्यों ज़मीन गायब हो रहा है बोल के एनआईटी का डायरेक्टर रजिस्टर का थ्रू से भी काफ़ी लेटर लिखा है। तो रिसेंटली लास्ट अराउंड जून जुलाई को मैंने वहाँ विज़िट किया था कुछ टीम का साथ में। तो मैंने वहाँ में देखा है, उन लोग स्टूडेंट को पूछा है आप लोग का फुटबॉल ग्राउंड कहाँ है बोला, तो वो लोग बोला कि फुटबॉल ग्राउंड ही नहीं है अभी, तो लैंड का इतना स्कार्सिटी है, इसलिए लैब को भी हॉस्टल का बाहर में सेटअप किया है। वहाँ फुटबॉल ग्राउंड है नहीं है, वॉलीबॉल ग्राउंड नहीं है, टेनिस कोर्ट नहीं है, और भी अदर एक्टिविटी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का है नहीं है। और भी बहुत सारा एक ऐसे आईटी पार्क है, वॉकिंग के लिए जो पार्क बना के घूमना फिरना जॉगिंग करना, वो भी नहीं है बोला। तो मैंने पूछा अरे तो ज़मीन कितना दिया था, तब रिपोर्ट में मिला है कि पूछताछ में पता किया कि ज़मीन तो एक्चुअल में 301 एकड़ दिया गया, तो वहाँ का रजिस्ट्रार ने भी बताया गया। तो आउट ऑफ 301 एकड़ से मैंने ऐसे लगा, दिख के पता चला है अपना हिसाब से अप्रोक्सीमेट लगा कि तो गूगल मैप का क्या क्या से मतलब हिसाब किया है, तो ऑलमोस्ट 50 एकड़ जैसे होगा। वो पहाड़ है, क्या क्या नाला नदी को हिसाब करके उन लोग ने एनआईटी ने मेजरमेंट करके बताया गया कि 133 एकड़ अभी करेंटली है, वो भी हाफ ऑफ द 300 एकड़ से भी बहुत कम रहा गया ना। तो मेरा क्लेम है कि वहाँ 250 एकड़ नहीं है। तो दिखा कि बाद में हम ये यूपीआई में जाके वहाँ का डीसी ऑफिस से आरटीआई का थ्रू से कागज़ मिला है, तो दिखा है कि मैप में भी बहुत वेरिएशन हुआ है, 2 मैप आ गया। एक मैप जो है कि लैंड अलॉटमेंट का ऑर्डर का हिसाब से बनाया गया था, लेकिन वहाँ में सिग्नेचर नहीं है, एसके का सिग्नेचर नहीं है, मंडल का नहीं है, लैंड ऑफिसर का नहीं है, डीसी का नहीं है, खाली ऐसे मैप बना के रखा है वो 301 एकड़। जबकि उसका जो प्रॉपर लैंड अलॉटमेंट मिला है ऑर्डर जो, और फाइनल नोटिफिकेशन में भी प्रॉपर वे से बनाया गया। और दूसरा मैप मिला है कि 352 आगे मैं बताया था ना, वो 352 एकड़ वाला एक मैप बनाया, वहाँ में सिग्नेचर है, एसके का सिग्नेचर है, लैंड ऑफिसर का सिग्नेचर है, डीसी का सिग्नेचर है। इसलिए दोनों को हम लोग मैंने पीएल में यूज़ किया है। तो अभी हाई कोर्ट ने तो नोटिस साफ कर दिया सिस्टम को, गवर्नमेंट को, अथॉरिटी कंसर्न को, डीसी लोग को, तो वहाँ से रिप्लाई आएंगे। मेरा इंटेंशन था कि जल्द से जल्द डिमार्केशन करके एनआईटी का जितना भी सारे ज़मीन को जो लेज इंक्रोच किया है उसको वापस लेना है, और एक भी इंच इधर उधर नहीं होगा, वापस लेके एनआईटी को फुल फ्लैश इंस्टीट्यूशन चलाना है, और उसका बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को कंटिन्यूस जारी करना देना है।
अगर लैंड ही नहीं होगा तो वहाँ कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कैसे एकेडमिक ब्लॉक बनाएगा, कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनाएगा, कैसे आईटी पार्क होगा, फुटबॉल वॉलीबॉल ग्राउंड, अदर एक्टिविटीज़ कहाँ बनाएंगे। तो इम्पोर्टेंट को हम देखा है, मेरिट ऑफ द जो इश्यूज़ को देखा है, तो बाकी फंड से, इंफ्रास्ट्रक्चर से और अदर बेसिक नीड लाइक वाटर से, मतलब बिजली से और इंटरनेट से बेटर, मतलब इम्पोर्टेंट तो लैंड हो गया। लैंड नहीं होगा तो वो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर तो हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। सोच के लैंड को ही वापस लाना है बोल के अभी लगा हुआ है कोर्ट का द्वारा से, हमारे जुडिशरी का थ्रू से कोशिश कर रहा हूँ। सर कब आप बोल सकते कब आपने आरटीआई कब मारा था? आरटीआई तो लास्ट मंथ में मारा था, लेकिन उन्होंने बहुत देर से नहीं रखा है, ऑफिशियल कंसर्न ने जल्दी दिया है। सर ये और मैंने कुछ अपडेट भी किया है, मैं वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत घोटाला हुआ है बोल के एफआईआर भी लॉन्च किया है एसआईसी में। वहाँ के इवन फाइल भी बहुत काफ़ी फाइल, अपॉइंटमेंट करने वाला फाइल जो गायब हो गया बोल के, उसमें भी उसको लेके भी एफआईआर लॉन्च किया है। और उसको अपडेट किया है एसआईसी में जाके, एसपी से बात किया तो बोलता है कि वो लोग दिल्ली में लिख रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा है। एनआईटी जो नेशनल इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडर में होता है बोल के, इसलिए केस यहाँ नहीं बनेगा बोला। मैंने रिक्वेस्ट किया है कि केस बन सकता है, एसआईसी में बन सकता है। वाई बिकॉज क्राइम जो यहाँ है ओपनिंग हुआ ना, ऑकरेंस ऑफ क्राइम जो यहाँ ही हुआ एनआईटी में, कैपिटल का सामने में हो रहा है, आपका एसआईसी का ऑफिस सामने में हो रहा है, तो आप यहाँ रजिस्टर होना है। उन लोग बोला नहीं, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट की दिल्ली का सेंट्रल गवर्नमेंट टेकअप करेगा, तो उन्होंने सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से सीवीसी से हमको एसएमएस आते रह गया कि हम लोग काम दिख रहा है, अभी वेरीफाई कर रहा है बोल के, चीफ विजिलेंस ऑफिसर एसएमएस आया वहाँ से। लेकिन कल सीबीआई, गुवाहाटी सीबीआई से एक मेल आया कि बोला है कि उन लोग आपका जो कंप्लेन का द्वारा से तो हम लोग काफ़ी कागज़ मिला है, लेकिन हम लोग ये केस को टेकअप नहीं कर रहा है बोल के, ऐसे हमको लेटर मिला है। आपने जो जो एसआईसी में एफआईआर दिया था करप्शन के ऊपर में, तो दे सेड कि दीस आर ऑल फॉल्स एलिगेशंस, तो उसके ऊपर में आपको फॉल्स एलिगेशन है ना है, मतलब आज का दिन में आरटीआई का मारने का भी जरूरत नहीं है। हम लगा कि आप लोग मीडिया पब्लिक जाइए, देखिए एनआईटी में, और वहाँ में गेट में किस लिए वहाँ में आदमी को आने नहीं दे रहा, मीडिया को आने नहीं दे रहा है, ये भी एक साइन बता रहा है कि यहाँ अंदर में गड़बड़ है। गलत को छुपाने के लिए बहुत कुछ होता है। आज आरटीआई का जरूरत नहीं है एक्चुअली, गूगल मैप से लोकेट करके देख सकता है। और बाहर में खड़ा के एक तो क्या बोलता है आजकल, ऊपर में जो फ़ोटो लेता है ना कैमरा, ड्रोन यूज़ करके देख लीजिए, क्योंकि वहाँ में इतना बॉडीगार्ड रखा है कि वहाँ का ऑफिशियल ने वहाँ आने नहीं दे रहा गेट में। ड्रोन यूज़ करके देखिए, एक एक बिल्डिंग को कैप्चर करके देखिए कितना इनकम्प्लीट है। कोई कोई बिल्डिंग पिलर 10 ईयर से इनकम्प्लीट होके बैठा है, पिलर में पड़ा हुआ है। मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और वो वहाँ कैसे वो फॉल्स क्लेम कर रहा है, फॉल्स न्यूज़ बना रहा है, बोल सकता है। सच्चाई है तो आप आगे आइए, यहाँ मीडिया में भी ब्रीफिंग दीजिए एनआईटी से आके। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आप लास्ट में आपने जो कुछ समय पहले आप मीडिया को लेके गए थे एनआईटी, वहाँ पर एनआईटी के कैंपस पे, एंड देन एफआईआर भी फाइल किया था, आपने न्यूज़ में भी आया था। आफ्टर दैट इंसिडेंट कुछ डेवलपमेंट हुआ वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर का? ना, अभी तक तो हमको कोई रिपोर्ट नहीं दे रहा है कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन मीटिंग बहुत हो रहा है, सुना है मीटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। मीटिंग में भी हम लोग का टैक्स पे मनी तो यूज़ कर रहा है ना, वो पॉजिटिव मीटिंग होना चाहिए, मीनिंगफुल मीटिंग होना चाहिए, नहीं रोज़ का ना ऐसे रोज़ मीटिंग कर करके हम लोग का पब्लिक का टैक्स पे मनी मीटिंग में यूज़ करते हैं, ऐसे ना रहना। उसको रिफॉर्म ट्रांसफॉर्म के लिए जल्द से जल्द डिसीजन लेना, प्रॉपर डिसीजन।